अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। सो दोस्तों, जस्ट अभी अभी अपने सेटअप पे मैं आया हूँ और ये अपने पैरट्स के लिए ग्रीन पैरट और कॉकटेल के लिए नेस्टिंग मटेरियल भी ले आया हूँ। तो दोस्तों, आज मैं सोच रहा हूँ कि अपनी मुर्गियों को इधर बाहर इस जगह पे खोलूँ, क्योंकि ये आप देखें, ये जो दरख्त है ना, ये शतूत का दरख्त है और ये शतूत नीचे भी गिरे हुए हैं थोड़े से। पहले तो ये बहुत ज़्यादा नीचे गिरते थे, लेकिन अब चूँकि मौसम इनका जा रहा है तो ये अब थोड़े थोड़े ही गिरते हैं। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपनी ये जो मुर्गियाँ ना, इनको मैं आज बाहर निकालूँ। और एक तो मुझे डर भी है, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर बिल्ली भी होगी। अभी इधर ही थी, ज़रा थोड़ी सी साइड पे गई है। ये देखें, ये आपको इधर ये बिल्ली नज़र आ रही होगी। ये दोस्तों बिल्ली बैठी हुई है। तो थोड़ा थोड़ा डर भी है, क्योंकि मैंने आगे कभी भी मुर्गियों को बाहर नहीं निकाला। तो हो सकता है कि ये अटैक भी करे, लेकिन मुर्गियां चूँकि बड़ी हैं तो उनको कुछ भी नहीं कह सकेगी ये। लेकिन अगर मैं चूज़ों को बाहर निकालूंगा तो चूज़ों को ये तंग करेगी, यानी कि चूज़ों को तंग क्या करेगी, चूज़ों को तो मार देगी ये। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि अपनी इन सब मुर्गियों को ना बाहर निकालूँ। और मुझे देखते ही शोर करने लग गई हैं मुर्गियाँ भी और तोते भी, क्योंकि इनको भूख लगी होती है। और जैसे ही मैं अपने सेटअप पे आता हूँ तो ये शोर करने लग जाती हैं। तो अब मैं सेटअप के अंदर जाता हूँ और फिर देखता हूँ कि मुर्गियों को बाहर निकालूँ कि नहीं। उससे पहले ये नेस्टिंग मटेरियल जो है ये मैं अपने पैरट्स के बॉक्स में डाल लूँ। तो दोस्तों, सेटअप के अंदर आ गया हूँ और आते ही मैंने देखा कि ये जो कल हमने लव बर्ड के बॉक्स में नेस्टिंग मटेरियल डाला था, ये कुछ बाहर गिरा हुआ है। वो क्यों गिरा हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइम देखें, दोनों लव बर्ड मेल भी और फीमेल भी बॉक्स के अंदर है, बाहर कोई भी नहीं है। तो ये इन्होंने क्यों बाहर निकाला होगा। जैसे कि मैंने कल नेस्टिंग मटेरियल बॉक्स में सिर्फ रख दिया था, उसको एडजस्ट मैंने नहीं था किया। वो क्यों एडजस्ट नहीं था किया, क्योंकि ये एडजस्ट खुद कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इस टाइम दोनों बॉक्स के अंदर होंगे, ये देखें, तो दोनों बॉक्स के अंदर है और इन्होंने नेस्टिंग मटेरियल एडजस्ट भी कर लिया है। मेरे ख्याल से इतना सा नेस्टिंग मटेरियल इनके लिए काफ़ी है, लेकिन अगर कम हुआ तो हम और भी डाल लेंगे, वो मसला नहीं है। और दूसरा ये दोस्तों, ये फीमेल देख सकते हैं आप, ये ग्रीन रिंग की जो छोटे वाले पैर की, न्यू वाले पैर की फ़ीमेल है, इसके बाल उतर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसके बाल जो उतर रहे हैं, अब ये नए बाल आएंगे और ये और भी ज़्यादा प्यारी लगेगी। तो अब सबसे पहले मैं अपने इस कॉकटेल के बॉक्स में नेस्टिंग मटेरियल रखूं, ताकि ये भी फटाफट से अंडे वगैरह दे। तो आगे इसने जो अंडे दिए थे वो तो इसने वेस्ट कर दिए, पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं। जबकि ये जो दूसरे वाले केज में इधर जो कॉकटेल हैं, ये इसी के ही बच्चे हैं, तो पता नहीं अब ये क्यों वेस्ट कर रहा है। तो मैं जल्दी से इधर नेस्टिंग मटेरियल रख दूँ। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। दोस्तों, कॉकटेल के बॉक्स में भी मैंने नेस्टिंग मटेरियल रख दिया है, तो इतना काफ़ी। अब ये इसको भी खुद एडजस्ट कर लेगा। अब मैं रखूँगा अपने ग्रीन पैरट के, ये वाले पैरट के बॉक्स में भी नेस्टिंग मटेरियल रखूँगा। इनके बॉक्स में भी मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। तो अब ये भी काम हो गया। तो अब उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये वाला पेयर भी और ये कॉकटेल का पेयर भी जल्दी से अंडे देगा और इनके अंडों में से बच्चे भी निकलेंगे। तो अब दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ मुर्गियों को बाहर निकाल लूँ या नहीं निकालूँ, क्योंकि अगर मैंने इनको बाहर निकाल दिया तो बाहर तो ये निकल जाएंगे आराम से। जैसे कि मैं दरवाज़ा खोलूँगा, और उसके लिए मुर्गियों को बाहर निकालने के लिए मुझे ये सारे चूज़ों को भी सबसे पहले इस केज में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैं ये वाला दरवाज़ा खोलूँगा तो ये चूज़े सारे बाहर निकल जाएंगे और इन पर बिल्ली अटैक कर देगी। तो सबसे पहले मुझे इन चूज़ों को, ये जो सारे चूज़े हैं, इनको इस वाले केज में शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर मुर्गियों को निकालूंगा। और मैं सोच रहा हूँ अगर मैं मुर्गियों को बाहर निकाल भी देता हूँ तो निकल तो ये आराम से बाहर जाएंगी, लेकिन अंदर करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मसला होगा, क्योंकि अभी तो इनको खुद आदत नहीं है बाहर निकलने की और अंदर आने की। तो बाहर तो ये आराम से निकल जाएंगी, अंदर करते हुए वो देखें ये मुझे बहुत ज़्यादा भगाएंगी भी। तो कोई बात नहीं, इस तरह इनको आदत पड़ेगी। तो अब मैं सबसे पहले इन चूज़ों को पकड़ लूँ, पकड़ के इस वाले केज में शिफ्ट कर लेता हूँ। इस वाले केज में, इन ऊपर वाले केज में नहीं शिफ्ट करता, क्योंकि ऊपर वाले केज में छोटे चूज़े हैं। नीचे वाले केज में शिफ्ट करता हूँ।
दोस्तों सब चूज़ों को पकड़ लिया और ये लास्ट चूज़ा था, इसको भी पकड़ लिया और इसको भी मैं अंदर करूँगा। अब इधर बाहर कोई भी चूज़ा नहीं है, अब मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ। वैसे अगर मैं दरवाज़ा खोलता तो चूज़े बाहर निकल जाते और हो सकता है बिल्ली भी अंदर आ जाती है। अब बिल्ली अगर अंदर आती भी है तो मेरे सब जो परिंदे हैं वो केजेस में ही हैं। तो इन बड़ी मुर्गियों का भी मुझे वैसे डाउट ही है, क्योंकि पहली दफ़ा बाहर निकल रही हैं, हो सकता है बिल्ली अटैक भी करे, लेकिन ये क्योंकि बड़े हैं तो ये अपना बचाव कर सकते हैं। तो अब मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। ये दरवाज़ा मैंने खोल दिया और अब अपनी मुर्गियों को बाहर की तरफ करता हूँ। ये देखें, ये जैसे दरवाज़ा खुला बाहर खुद बहुत दरवाजे की तरफ जा रही हैं। चलो चलो बाहर जाओ, चलो बाहर, चलो 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 बाहर। दो तो चले गए हैं, मुर्गा और एक जो मुर्गी थी वो तो चले गए हैं, बाकी भी जा रहे हैं। चलो 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 चलो। ये दो पता नहीं क्यों नहीं जा रही। चलो 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 बाहर चलो ना। वो देखिए, मैंने मुर्गी को जैसे ही थोड़ी सी टांग आगे की है, मुर्गा फ़ौरन भागता हुआ आ गया। चलो चलो बाहर चलो यार, बाहर चलो ना। दोस्तों बाकी मुर्गियाँ तो दो मुर्गियाँ चली गई हैं, ये दो तंग कर रही हैं। तंग करना इनका बनता भी है, क्योंकि पहली दफ़ा बाहर निकलनी है, इनको नहीं पता कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। सिर्फ एक ये वाली मुर्गी रह गई है, बाकी तो सब बाहर चले गए हैं। चलो चलो यार बाहर चलो ना। तो दोस्तों ये वाली मुर्गी बाहर नहीं जा रही, इसको मैं पकड़ के बाहर निकाल लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों सब मुर्गियों को बाहर निकाल दिया, ये आप देखें, और ये बाहर निकलते ही शतूत खाना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये वाली जो मुर्गी थी जो बाहर नहीं थी निकल रही, इसको मैंने पकड़ के बाहर निकाला और ये फिर पौधों के साइड पे जाके छुप गई है। पता नहीं इसको अब क्या मसला है, लेकिन ये वाली जो है बाकी मुर्गियां ये तो शतूत खाने लग गई हैं। तो मेन मकसद भी मेरा इनको बाहर निकालने का यही है, जो नीचे ज़मीन पे ये शतूत गिरा हुआ है, एक तो ये वेस्ट नहीं होगा, दूसरा ये खा लेंगी और इनकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो मेन मकसद भी मेरा यही है। अब ये बाहर थोड़ा चहल पहल लें, तो अब मैं अंदर अपने कमरे में जाता हूँ, तोतों के कमरे में, और उन सबको दाना डालता हूँ। ये भी अब मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मुर्गियों को तो मैंने बाहर निकाल दिया, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि चूज़ों का जो केज है ना, दोनों पोर्शन में जो चूज़े हैं उन सबको मैं बाहर निकाल दूँ, छोटे हैं या बड़े हैं सबको बाहर निकाल दूँ, वो बाहर कमरे में थोड़ा चहल पहल लें। तो अब मैं कमरे में जाता हूँ, दाना डाल दूँ और चूज़ों को बाहर निकालता हूँ, उतनी देर तक ये यहाँ पे खा पी लेंगी। तो ये वाली अभी भी यहाँ पे छुपी हुई है, इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा इधर करता हूँ। देखें, अब थोड़ा सा पकड़ के मैंने इधर किया तो अब उन सब के पास चली गई है और खाने पीने भी लग जाएगी। अब जाता हूँ मैं अपने कमरे में तोतों के और इन सबको दाना डालता हूँ। चूज़ों के केज के दोनों पोर्शन के दरवाजे दोस्तों मैंने खोल दिए हैं और वही वाले चूज़े बाहर निकले हैं जो मैंने अभी पकड़ के अंदर किए हैं, और नीचे वाले पोर्शन से भी थोड़े से बाहर आ रहे हैं। लेकिन इन सब को मुझे लगता है जो बाहर नहीं आ रहे, ज़्यादातर बाहर नहीं आ रहे, इनको मुझे पकड़ के ही बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बात वही है, जैसे मुर्गियों को बाहर जाने की आदत नहीं थी तो इनको भी अपने केज से बाहर आने की आदत नहीं है। तो अब देखता हूँ, अगर तो ये खुद बाहर निकलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको भी मैं पकड़ के बाहर निकालता हूँ। तो दोस्तों सब चूज़े बाहर निकल आए हैं, बल्कि बाहर क्या निकले हैं, जो बड़े चूज़े थे जिनको मैंने पकड़ के अंदर किया वही खुद बाहर निकले हैं, बाकियों को तो मैंने पकड़ के ही बाहर निकाला है। और जैसे ही सारे चूज़े बाहर निकले तो मैंने दोनों के जिसके दरवाज़ों को बंद कर दिया और ये सब चूज़े इस टाइम बाहर हैं। दोस्तों सब चूज़े इस टाइम बाहर हैं और खा पी भी रहे हैं, और ज़रा जिस तरह हमें भी वाक की ज़रूरत होती है, इनको भी वाक की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैंने मुर्गियों को बाहर निकाल दिया, चूज़ों को कमरे के अंदर ही सबको बाहर निकाल दिया ताकि ये भी थोड़ी सी वाक कर ले, थोड़ा चहल पहल लें। तो अब ये चहल पहलते रहेंगे, तो मैं अब सबको दाना डाल लूँ। तो दाना डाल के फिर मैं बाहर मुर्गियों की तरफ जाता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ कि वो क्या कर रही हैं। दोस्तों अभी मैं यहाँ पर दाना डाल रहा था, तो हमारी फैक्ट्री में जो वर्कर हैं वो अभी मेरे पास आए, इधर आए थे कि मैं आपको बाहर मुर्गियाँ भी दिखाता हूँ। वो यहाँ इस वाली फैक्ट्री से कोई सामान लेने आए थे, तो मुझे कहते हैं कि बिल्ली जो है मुर्गियों के पीछे लग गई थी और मुर्गियाँ काफ़ी सहम गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया। तो अब मैं फटाफट से इन सबको दाना डाल के ना बाहर मुर्गियों के पास जाती हूँ, या ना बिल्ली कोई नुकसान कर दे।
सबको मैंने दाना वगैरह डाल के, चूज़ों को भी और परिंदों को भी दाना डाल के इधर बाहर मुर्गियों के पास आ गया हूँ। तो अब यहाँ पे सहमी भी हुई हैं। पहले जब मैंने बाहर निकाली थी तो इधर उधर साइड पे जा रही थी, इधर उधर जाके कुछ खा पी रही थी, क्योंकि इनके लिए मिट्टी में रहना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये मिट्टी में से अपने पंजे वगैरह ऐसे ऐसे मार के ना अंदर से कीड़े भी निकाल के खाती हैं, और कीड़े खाना इनकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो पहले ये ऐसे कर रही थी, लेकिन जब से इनको बिल्ली पड़ी है ना तो ये सब सहम गई हैं। तो ये मुर्गी आवाज़ें निकाल रही है, पता नहीं क्यों आवाज़ें निकाल रही है, पता नहीं क्यों शोर कर रही है, शायद ये भी ज़्यादा सहमी हुई है। तो अब मैं इनके पास इधर ही हूँ, बाहर इधर कहीं बैठ जाऊँगा, तो इनके पास ही रहूँगा, इनका ख्याल रखूँगा। और तकरीबन शाम भी होने वाली है, और तकरीबन ये आधा घंटा या घंटा इधर बाहर घूम फिर लें, और चूज़े भी अंदर घूम फिर लें। तो अभी इनको मैं पानी भी इसलिए नहीं डाल रहा, फिर जब मैं अंदर करूँगा उनको प्यास भी ज़्यादा लगी होगी, फिर मैं इनको पानी में साइमो से रख दूँगा और उसका फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। तो अब मैं इधर ही बैठा हूँ, तब तक ये घूम फिर लें, तो आधे पौने घंटे बाद फिर मैं इनको अंदर कर दूँगा। ये देखें दोस्तों, ये यहाँ पे बिल्ली बैठी हुई है, तो इनको देख रही है, लेकिन इनको कह कुछ भी नहीं रही, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हुआ ना तो मेरे सामने ये कुछ भी नहीं कहेगी, क्योंकि ये बिल्ली भी हमारी यहाँ की इस फैक्ट्री की पालतू है। ये बिल्कुल यहाँ पे ही पैदा हुई थी और यहाँ पे इसने बच्चे भी दिए हैं। तो जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये बिल्ली कुछ भी नहीं कहेगी इनको। ये इधर बैठी ज़रूर हुई है, इनकी तरफ देख भी रही है, लेकिन इनको जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना तो इनको ये कुछ भी नहीं कहेगी। तो मैं अभी यहाँ इनके पास ही हूँ, तो वो कुछ भी नहीं कहेगी, मुझे इतना पता है, जब तक मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कहेगी। तो दोस्तों, परिंदों के कमरे के अंदर मैं अभी आया हूँ चूज़ों को बंद करने है, क्योंकि इन सबको प्यास ज़्यादा लगी हुई है, बाहर मुर्गियों को भी। तो मैं इन चूज़ों को फटाफट से बंद करूँगा और इन सबको पानी भी डालूँगा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि कल ही इस कूलर को भी और इस एग्जॉस्ट को और इस कूलर को कल ही मैं इन सबको चला दूँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है। सबके मुँह खुले हुए हैं गर्मी की वजह से। ये देखें, ये तोती का भी मुँह खुला हुआ है गर्मी की वजह से। तो ये देखें, ये जो छोटे चूज़े हैं इन सब को बड़े चूज़ों ने ड्रा के साइड पे किया हुआ है। तो इन सब छोटे चूज़ों को पकड़ के मैं एक ही पोर्शन में शिफ्ट करूँगा, जो बड़े चूज़े होंगे उनको मैं बाहर ही रहने दूँगा। तो अब मैं इन चूज़ों को पकड़ के फटाफट से अंदर कर लूँ, क्योंकि इन सबको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, ये ना बीमार हो जाए। तो मैं अब इन चूज़ों को पकड़ के अंदर कर लूँ, फिर इनको पानी डाल दूँ। तो दोस्तों, चूज़ों में से 5 चूज़े मैंने पकड़ के इस वाले पोर्शन में शिफ्ट कर दिए हैं, क्योंकि ये चूज़े मुझे ज़्यादा छोटे लगे हैं। तो बाकी चूज़े मतलब कि जो पहले बाहर थे उनसे तो छोटे हैं, लेकिन इतने हैं कि वो बाहर अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। तो ये वाले जो 5 चूज़े थे ये मुझे ज़्यादा छोटे लगे हैं, इनको मैंने ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट कर दिया और नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, मैं अब मुर्गियों को अंदर कर लूँ, क्योंकि पकड़ के ही करना पड़ेगा, ये दरवाज़ा खोल के मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये दरवाज़ा मैंने खोला तो सब के सब चूज़े बाहर निकल जाएंगे और फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो अब एक एक मुर्गी को पकड़ के मुझे अंदर करना पड़ेगा। अब मैं मुर्गियों को अंदर कर लूँ और फिर इन सबको पानी डालूंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कल इंशाल्लाह मैं अपने इस सेटअप पे ये वाला कूलर और ये वाला एग्जॉस्ट भी चला दूंगा, क्योंकि मौसम अब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है और गर्मी आ गई है। तो इस यहाँ पे इतनी गर्मी तो नहीं लग रही, लेकिन दोपहर के टाइम जब धूप बहुत ज़्यादा थी तो इधर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। तो सुबह इंशाल्लाह इस कूलर को भी चला दूंगा।